Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic goods and services. सबसे पहले हम बात करते हैं goods की. Goods are those items that helps in satisfying human wants and also provides them utility. गुड्स वो आइटम्स होती हैं जो हेल्प करती हैं ह्यूमन बींग्स की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करवाने में और ह्यूमन बींग्स को कुछ यूटिलिटी भी प्रोवाइड करती है. अगर हम एग्जांपल की बात करें गुड्स की, तो किसी टाइम पे अगर हमें कुछ राइटिंग वर्क करना है तो राइटिंग वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, पेन और पेपर चाहिए होगा. तो वो पेन और पेपर क्या है, वो पेन और पेपर गुड्स हैं जो हमारी उस टाइम की नीड को सेटिस्फाई कर रहे हैं और हमें यूटिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं. हमें राइटिंग वर्क करना था जिसके लिए हमें पेन और पेपर की रिक्वायरमेंट थी. पेन और पेपर हमें मिल गए तो हमारी नीड क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, हम अपना राइटिंग वर्क कर सकेंगे. गुड्स के एग्जाम्पल में हम किसको इंक्लूड कर सकते हैं, फूड को इंक्लूड कर सकते हैं, फर्नीचर इंक्लूड कर सकते हैं, क्लोथिंग इंक्लूड कर सकते हैं, किसी भी तरह का पेन, पेपर, टेबल, स्टूल, कोई भी वो चीज़ जो टेंजिबल नेचर की है, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम क्या बोलेंगे, गुड्स. तो गुड्स क्या हुई, हमारी टेंजिबल नेचर की हुई जिसे हम देख और छू सकते हैं. गुड्स की ओनरशिप की अगर हम बात करें तो गुड्स की ओनरशिप सेलर से बायर में ट्रांसफ़र हो सकती है. मतलब क्या हुआ इस बात का कि अगर सेलर ने जिसके पास उस गुड्स की ओनरशिप थी, फॉर एग्जांपल मिस्टर ए एक पर्सन है, उनके पास एक कार है और कार की ओनरशिप किसके पास है, मिस्टर ए के पास. मिस्टर ए ने अब क्या किया, मिस्टर बी को वो कार सेल आउट कर दी. मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपनी कार सेल आउट कर दी. पहले ओनरशिप किसके पास थी, मिस्टर ए के पास, जो कि क्या थे, कार के ओनर थे. लेकिन अब उन्होंने क्या कर दी, कार सेल आउट कर दी, जिसकी वजह से कार सेल आउट होने की वजह से मिस्टर ए के पास से कार की ओनरशिप किसको ट्रांसफ़र हो गई, मिस्टर बी को ट्रांसफ़र हो गई. तो गुड्स एक ऐसी आइटम्स होती हैं जिसकी ओनरशिप सेलर से बायर में ट्रांसफ़र हो जाती है. तो अभी तक हमने बात करी गुड्स वो आइटम्स होती हैं जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करती हैं. गुड्स टेंजिबल नेचर की होती है और गुड्स की ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर ट्रांसफ़र भी हो सकती है. नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स की. गुड्स के टाइप्स में मेनली हमारे पास 3 तरह के टाइप्स आते हैं. फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, सेकेंड कंज्यूमर गुड्स एंड लास्ट इज इंटरमीडिएट गुड्स. सबसे पहले बात करते हैं प्रोड्यूसर्स या फिर कैपिटल गुड्स की. प्रोड्यूसर्स या फिर कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक इंडस्ट्री ने क्या किया, प्रोड्यूस किया और दूसरी इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट का यूज़ करके अपनी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन करेगी. एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. ए इंडस्ट्री थी, ए इंडस्ट्री क्या करती थी, मशीन्स को मैन्युफैक्चर करती थी. और एक दूसरी बी इंडस्ट्रीज थी जो क्या करती थी, शुगर प्रोड्यूस करती थी शुगर केन से. ए इंडस्ट्री ने क्या किया, एक ऐसी मशीन बनाई जो हेल्प करती है शुगर केन से शुगर प्रोड्यूस करवाने में. और बी इंडस्ट्री एक शुगर इंडस्ट्री है. बी इंडस्ट्री ने क्या किया, शुगर केन से शुगर को प्रोड्यूस किया, किसकी हेल्प से, मशीन की हेल्प से जो ए इंडस्ट्री ने बनाई. मतलब ए इंडस्ट्री के लिए शुगर बनाने वाली मशीन क्या हुई, एक फिनिश प्रोडक्ट हुआ जो उन्होंने वहाँ पे प्रोड्यूस किया. और बी इंडस्ट्री के लिए शुगर बनाने वाली मशीन एज अ फिक्स्ड एसिड यूज हुई जिसने हेल्प किया शुगर केन से शुगर बनाने में. तो प्रोड्यूसर्स या फिर कैपिटल गुड्स में वो गुड्स आएंगे जो एक इंडस्ट्री के लिए एज अ फिनिश गुड्स काम करेंगे और दूसरी इंडस्ट्री के लिए एज अ फिक्स्ड एसिड यूज होंगे जो हेल्प करेंगे प्रोडक्शन में. ये थे हमारे प्रोड्यूसर्स या फिर कैपिटल गुड्स. नेक्स्ट हमारे पास आते हैं कंज्यूमर गुड्स. कंज्यूमर गुड्स का मतलब होता है वो गुड्स जो डायरेक्टली कंज्यूमर के यूज़ में आते हैं. अगर हम बात करें बॉटल की, जो वाटर बॉटल होती है वो क्या होती है, इंडस्ट्री से बन के डायरेक्टली कस्टमर्स के पास आती है यूसेज के लिए. फर्दर कंज्यूमर गुड्स को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया यूसेज के बेसिस पे. एक होता है सिंगल यूसेज गुड्स
और सेकंड होते हैं हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। जो सिंगल यूसेज गुड्स होते हैं वो गुड्स होते हैं जिनको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें मैच स्टिक्स की, तो मैच स्टिक्स को हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद वो हमारे लिए वेस्ट हो जाते हैं। तो ऐसे गुड्स जिनको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं सिंगल यूज़ गुड्स। और दूसरी टाइप थी हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें व्हीकल की, स्कूटर की, तो स्कूटर को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे गुड्स जिन्हें हम बार बार यूज़ कर सकते हैं वो होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, और वो गुड्स जिन्हें हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं वो होते हैं हमारे सिंगल यूज़ गुड्स। ये थे हमारे कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारी थर्ड टाइप की, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, हमारे पास जो गुड्स हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में प्रोसेस होगा। एक इंडस्ट्री में प्रोसेस हुआ, नेक्स्ट फर्दर किसी और इंडस्ट्री में प्रोसेस होगा, नेक्स्ट फर्दर किसी और इंडस्ट्री में प्रोसेस होगा, और बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में जाने के बाद एक फिनिश गुड्स मिला। लाइक अगर हम बात करें, हमारे पास एग्रीकल्चर के थ्रू कॉटन आया। वो कॉटन पहले स्पिनिंग मिल में जाएगा, जिसमें जहाँ पे स्पिनिंग मिल में क्या होगा, वो कॉटन यॉन में कन्वर्ट होगा। फिर वो यॉन टेक्सटाइल मिल में जाएगा, जहाँ पे वो क्लॉथ में कन्वर्ट होगा। तो कॉटन को हमने पहले स्पिनिंग मिल में भेजा यॉन बनाने के लिए, स्पिनिंग मिल से हमने उसे टेक्सटाइल मिल में भेजा ताकि क्लॉथ बन सके, और वो क्लॉथ फिर बाद में मार्केट में आया कस्टमर के यूज़ में। तो ऐसे गुड्स जो एक से ज़्यादा इंडस्ट्री में प्रोसेस होते हैं और उसके बाद मार्केट में एज अ फिनिश प्रोडक्ट आते हैं, उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये था हमारा गुड्स का टॉपिक, जिसमें हमने बात करी गुड्स के बारे में। गुड्स एक ऐसी आइटम्स होती हैं जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स को सेटिस्फाई करवाती हैं, जिसकी ओनरशिप फ्रॉम द सेलर टू द बायर ट्रांसफ़र हो सकती है, और जो टेंजिबल नेचर के होते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं, जिसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट था हमारा टाइप ऑफ गुड्स। 3 तरह के गुड्स के टाइप्स होते हैं हमारे पास। फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, जहाँ पे एक इंडस्ट्री के लिए फिनिश गुड्स हो गया और दूसरी इंडस्ट्री के लिए फिक्स्ड एसेट। नेक्स्ट आता है टाइप हमारे पास कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो डायरेक्टली कंज्यूमर के पास आते हैं, जिसे हमने फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, सिंगल यूसेज गुड्स और ड्यूरेबल गुड्स। और थर्ड हमारे पास टाइप आते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, जहाँ पे हमारा रॉ मटेरियल एक से ज़्यादा इंडस्ट्री में प्रोसेस हुआ है फिनिश गुड्स बनने के लिए। यहाँ पे हमारा गुड्स का टॉपिक ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब हमारे वीडियो का सेकंड टॉपिक है सर्विसेज। सर्विसेज का मतलब होता है इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स जब हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं तो उन्हें बोलते हैं हम सर्विसेज। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स का मतलब एक पर्सन हमें इनटेंजिबल फॉर्म में हेल्प कर रहा है, किसी और की हेल्प कर रहा है, किसी थर्ड पर्सन की हेल्प कर रहा है, उसे हम बोलेंगे सर्विसेज प्रोवाइड करवाना। यहाँ पे जो ओनरशिप होती है किसी भी सर्विस की वो ट्रांसफ़र नहीं होती, और हमारी जो सर्विसेज होती है वो इनटेंजिबल नेचर की होती है, जिसे हम ना देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं। लाइक अगर हम बात करें, हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाना है, वहाँ पे क्या होगा, हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करेंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेल करके हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच गए, लेकिन उस व्हीकल की ओनरशिप ना हमें ट्रांसफ़र हो, ना ही हमने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी को देख सका। तो ऐसी सर्विसेज जहाँ पे एक पर्सन किसी और पर्सन की हेल्प कर रहा है, जहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हो रही और जो इंटेंजिबल नेचर की है, उन्हें हम बोलते हैं सर्विसेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे सर्विसेज की टाइप्स की। सर्विसेज बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट, बिजनेस सर्विसेज, सेकंड हमारे पास आती है यहाँ पे सोशल सर्विसेज, और थर्ड हमारे पास आती है पर्सनल सर्विसेज। सबसे पहले बात करते हैं बिजनेस सर्विसेज की। बिजनेस सर्विसेज का मतलब होता है वो सारी सर्विसेज जो हेल्प करती हैं बिजनेस में होने वाले हिंड्रेंसेस को रिमूव करने में। लाइक
अगर हम बात करें बिजनेस में फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो हम क्या कर सकते हैं, बैंक में जाके बैंकिंग फैसिलिटी ले सकते हैं और वो हमें लोन की फॉर्म में फाइनेंस प्रोवाइड कर देंगे। अगर हमारे बिजनेस में रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हम इंश्योरेंस फैसिलिटी ले सकते हैं ताकि हमारे रिस्क को कुछ हद तक कम किया जा सके। अगर हमें वेयर हाउसिंग की स्टोरेज की फैसिलिटी चाहिए तो हम वेयर हाउसिंग इंडस्ट्री के पास जाके भी बेनिफिट ले सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई भी हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहा है ताकि हमारे बिजनेस में कोई भी तरह का हिंड्रेंस ना आए तो उसे हमें बोलेंगे बिजनेस सर्विसेज। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है सोशल सर्विसेज। सोशल सर्विसेज का मतलब होता है वो सारी सर्विसेज जो हमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं, जो हमें प्रॉफिट या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस प्रोवाइड कर रही हैं। बेसिकली ये ऐसी सर्विसेज होती हैं जो पब्लिक के लिए की जाती हैं, जो पब्लिक वेलफेयर के लिए की जाती हैं, मतलब आम जनता के लिए करने वाली सर्विसेज जो मेनली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस या फिर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, उन्हें हम बोलते हैं सोशल सर्विसेज। फॉर एग्जांपल इसमें क्या एग्जांपल आएगा कि रोड्स कंस्ट्रक्ट होगी, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होगी ताकि गवर्नमेंट पीपल्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को हाउस रेंट पे दिया जा सके। फायर की कोई भी सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, पुलिस की सर्विसेज हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, एजुकेशन सर्विसेज हमारे को प्रोवाइड करवाई। तो ऐसी सर्विसेज जहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रही है, पब्लिक के लिए कुछ काम कर रही है, उसे हम बोलेंगे सोशल सर्विसेज। और लास्ट यहाँ पे हमारे पास टाइप्स आता है पर्सनल सर्विसेज। पर्सनल सर्विसेज का क्या मतलब होता है, हर इंडिविजुअल की डिमांड अलग है, हर इंडिविजुअल की नीड अलग है, तो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अगर हम कस्टमाइज्ड सर्विस ले रहे हैं उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल सर्विस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, हमें घूमने जाना कहीं, लेकिन हम किसी और को देख के तो नहीं घूमने जा सकते ना कि वो पर्सन कहीं गया तो हम भी वहीं जाएंगे। जहाँ पे हमारा मन करेगा हम वहाँ घूमने जाएंगे। तो अपनी नीड के अकॉर्डिंगली हमने कस्टमाइज सर्विस ली तो उसे हम क्या बोलेंगे, पर्सनल सर्विसेज। तो ऐसी सर्विसेज जहाँ पे कस्टमाइज नीड्स को पूरा किया जा रहा है उन्हें हम बोलेंगे पर्सनल सर्विसेज। तो सर्विसेज हेड में हमने तीन टाइप्स की बात करी, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। विद दिस हमारा गुड्स और सर्विसेज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। गुड्स वो चीज़ें जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहे हैं, जिसमें हमने फर्दर 3 पार्ट्स करे थे, प्रोड्यूसर्स और कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। फिर हमने बात करी सर्विसेज के टॉपिक की। सर्विसेज वो एक्शंस होते हैं जो एक पर्सन किसी थर्ड पर्सन की हेल्प करके करता है, जहाँ पे हमारी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होती और जो इंटेंजिबल नेचर की होती हैं। फर्दर हमने इसके 3 पार्ट्स करे। फर्स्ट पार्ट हमारे पास था बिजनेस सर्विसेज, सेकेंड पार्ट सोशल सर्विसेज और लास्ट आता है हमारा पर्सनल सर्विसेज। विद दिस आवर टॉपिक इज कंप्लीट एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें हमारी वीडियो पे और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि न्यू वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।